हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पे आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कराए जा रहे हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है हिंदी का पहला लेक्चर आपका हो चुका है। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं प्लीज़ पहला लेक्चर को देखें, फिर इस लेक्चर को देखें, क्योंकि बेसिक्स हमने उसी में बात करी है। ठीक, उसके बाद हम आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। कल के लेक्चर में हमने रिवीजन कर लेते हैं कि कल के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। कल के लेक्चर में हमने ये देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर हम बात करेंगे तो वो शब्द है। और भाषा एक और था जो हमने बताया था आपको, भाषा की पूर्ण इकाई क्या होती है, वो वाक्य होती है। फिर हमने देखा कि जो वर्णों की संख्या है वो 52 है। स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं। स्वर वो होते हैं जिनका हम उच्चारण स्वतंत्र तरीके से कर सकते हैं, और व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण हम स्वर की सहायता से कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए 11 और 33, अगर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा है कि ये 11 और 33 44 ही हैं, तो आगे चल के मैं आगे बताऊंगा कि बाकी के जो 8 हमारे वर्ण हैं वो कहाँ पे हैं और कैसे यूज होते हैं। ठीक, उसके बाद हमने स्वर के प्रकार की बात करी। ह्रस्व स्वर जिसमें उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इसमें देखिएगा ये जितने भी हमने उदाहरण और संख्या, ये जो ब्रैकेट्स वगैरह लगा रखे हैं, अगर आप इससे नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ इनको वैसे के वैसे ही बनाएं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो लोअर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे लेखपाल हो गया यूपी स्टेट से रिलेटेड, लेखपाल हो गया, यूपीएसआई हो गया, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, रिलेटेड हैं। उसके बाद हमने दीर्घ स्वर की बात करी। दीर्घ स्वर जिससे हमारा ह्रस्व स्वर से ज़्यादा टाइम लगता है, जिसको उनकी संख्या की बात करें तो 7 होता है। इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी आप आगे वर्ण के जो चैप्टर आने वाले हैं उसके उच्चारण, वर्ण का उच्चारण कैसे करना है, ये सब आप समझ पाएंगे। उसके बाद हम लुप्त स्वर की बात की है। लुप्त स्वर में क्या होता है, उच्चारण में सबसे ज़्यादा समय लगता है ना। कोई व्यक्ति दूर खड़ा है तो उसको बुलाने के लिए, और इसका जो साइन है, इस लुप्त स्वर की जो मात्रा का जो चिन्ह है वो आप लोगों को याद रखना है, जो एस होता है, एस जैसा बना होता है। ठीक, फिर हमने अनुस्वार यानी पंचमा अक्षर की बात करी। फिर हमने यहीं पे पूछा था कि दो ऐसे कौन से हमारे सिंगर हैं जो नाक का प्रयोग करके संगीत को गाते हैं, किसी भी गाने को, है ना। तो आप लोगों ने बताया ही नहीं है। चलिए आज की वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद हमने इसका उदाहरण दिया है। ठीक, फिर उसके बाद अनुनासिक स्वर की हमने बात करी कि चांद बिंदु जहाँ पे लगा होता है उसे हम अनुनासिक स्वर बोलते हैं। विसर्ग की बात करें, विसर्ग को एक वर्ड से और जानते हैं जिसका नाम है अयोग वाह। ठीक, अयोग वाह हमने ये बात कर ली थी। उसके बाद हमने बात करनी है व्यंजन के प्रकार। आज हम देखते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे व्यंजन का जो सबसे पहला प्रकार है वो है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करें तो क्या होती है 25। लेकिन स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जिनका उच्चारण, अब देखिएगा, अपने होठ, कंठ और जिह्वा के स्पर्श से होता है। जो स्पर्श व्यंजन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि स्पर्श यानी किसी न किसी चीज़ को ये स्पर्श करेगा, है ना। तो होठ, कंठ और जिह्वा के स्पर्श से जो भी उच्चारण होता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं उनके पहले 5 वर्ग, जैसे क वर्ग में क्या आएगा, क ख ग घ अंगा। ऐसे ही च वर्ग में क्या आएगा, च छ ज झ ञ। ऐसे ही ट वर्ग में क्या आएगा, ट ठ ड ढ अणा। त वर्ग में क्या आएगा, त थ द ध न। प वर्ग में क्या आएगा, प फ ब भ। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हमारे क्या हो रहे हैं, वर्ग हो रहे हैं। ठीक, अब देखिए क वर्ग में कितने हैं, 5 हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप यहाँ पे देखें, क वर्ग में कितने हैं, 5 हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 हैं। ठीक, और कल हमने जो बात करी थी कि ये पंचमा अक्षर, ठीक, तो अगर आप पंचमा अक्षर की बात करें तो ये देखिए अंगा, इया, अण, न, म, ये जितने भी होते हैं ये हमारे क्या हैं, पंचमा अक्षर हैं।
ठीक। पंचमा अक्षर की हमने बात करी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि क वर्ग में क्या है। क वर्ग में देखिए 5 है कि नहीं है, क ख ग घ अंगा। ऐसे देखिए 5 इधर हो गए, ठीक, और 5 इधर हो गए। ठीक। तो आपको पता है कि 5 इधर हैं और 5 इधर हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर ये पूरा देखें तो वर्ग बन जाएगा ना, तो जो इसके अंदर आएगा वही तो होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, यानी 5 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 25। तो स्पर्श व्यंजन की कितने हमारे प्रकार हो गए, स्पर्श व्यंजन के प्रकार नहीं, सॉरी, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो उनकी संख्या हम बात करते हैं तो वो हमारे 25 हो जाते हैं। ठीक। और इसकी अगर ट्रिक आपको याद रखना है तो ट्रिक आप देखिए कैसे याद करेंगे। क वर्ग का क, च ट प त प, ठीक, यही हमारी ट्रिक बनेगी इसमें। ठीक, जो हमारी ट्रिक है यही ट्रिक है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये क च ट त प, ठीक, क च ट त प, ठीक, ये हमारी एक ट्रिक है जिसे हमको याद रखना है। आप लोग इसको याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग इस ट्रिक को याद रखना कि हमारा जो स्वर है, स्पर्श व्यंजन है, ये कितनी संख्या में है, तो हमें पता चल गया 25 है। और इसका ट्रिक क्या है, क च त प, ठीक, कचट तप, ठीक, ये ट्रिक है हमारी। ये अगर आपको याद है तो आपको पता है कि स्पर्श व्यंजन में, अब देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है, क्वेश्चन ये पूछ देगा, ठीक, इसमें दे देगा, जैसे आपको हम एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक, अ, ठीक, उसके बाद यहाँ पे देगा स, और उसके बाद यहाँ पे देगा आपको ह, उसके बाद यहाँ पे दे देगा प। ये 4 ऑप्शन दिया आपको। तो 4 ऑप्शन में आपसे ये पूछ लेगा कि इसमें से निम्नलिखित में से आप हमको स्पर्श व्यंजन बताइए, तो आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो आपको पता होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, क च ट त प। आपको ट्रिक याद है तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारा दूसरा व्यंजन। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यंजन, जो सबसे ज़्यादा लगभग हमारा आपका यूपीएसआई हो, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया है, और या फिर आप लेखपाल की बात कर लें, और मैं खुद हाई कोर्ट आरोप प्रीलिम्स में उसमें हमने देख चुके हैं कि उसमें से क्या था, हमारे में ये क्वेश्चन आया हुआ था वह, ठीक, कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, अगर आपको इसको एनालिसिस करना है तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर जो है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम अंतस्थ व्यंजन, पहला था स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन की संख्या सबसे पहले याद रखिए 4, और नोट करके लिखिएगा अंतस्थ व्यंजन को और क्या क्या कहते हैं। 2 चीज़ और कहते हैं, कोमल व्यंजन, और दूसरा हृदय वर्णी व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हृदय वर्णी व्यंजन। ठीक, हृदय वर्णी व्यंजन। तो कभी कभी पेपर में आपसे ये ना पूछ के कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, आपसे ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से हृदय वर्णी व्यंजन कौन है। अब लोग क्या करते हैं, अंतस्थ व्यंजन पढ़ के जाते हैं, उन्हें यह पता नहीं होता है कि हृदय वर्णी व्यंजन होता क्या है, बल्कि वो पूछा यही था और लोगों का क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो समझ में आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन को क्या बोलते हैं, कोमल व्यंजन बोलते हैं। आप ये नोट कर लीजिएगा, आप ये गलती नहीं करिएगा। ठीक, हृदय वर्णी व्यंजन, हृदय वर्णी व्यंजन, ठीक, बोलते हैं इसको। अब देखिए हृदय वर्णी व्यंजन होता क्या है, जिसके अब देखिए स्पर्श व्यंजन में क्या हो रहा था, होठ, कंठ और जिह्वा का संपर्क हो रहा था, लेकिन अंतस्थ यानी अंतस्थ का मतलब समझ लीजिए आपके अंदर, है ना, जिसका उच्चारण में जिह्वा मुंह के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श ना करे। ठीक, अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होता है जिसमें जो हमारी जीभ है, यानी जिह्वा बोलते हैं उसको, वो मुख के किसी के भाग को पूर्णतः स्पर्श ना करे, थोड़ा बहुत करेगी, है ना। आप खुद करके देख सकते हैं, आप बोल के देखिए, य र ल व
ठीक, य र ल व। आप ऐसे बोल के देखिए कि आपकी जो जीवा है आपको वो मुख का कौन सा भाग है जो हल्का सा टच होता है ना। य र ल व। मुझे लग रहा है कि मुझे क्या लग रहा है, होता ही यही है। र और ल में यही दो चीज ऐसे व्यंजन हैं जो हमारे मुंह के ऊपरी ऊपरी भाग को हल्का सा टच करते हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसमें तो फिर अब अंतस्थ व्यंजन में हमने क्या क्या सीखा। हमने अंतस्थ व्यंजन को चार संख्या होती है इनकी। इनको हम कोमल और हृदयवर्णी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसमें जिह्वा मुख के ऊपरी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती। इनकी संख्या 4 होती है, य र ल व। उसके बाद हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ओके, तो ऊष्म व्यंजन क्या होता है हमारा। ऊष्म व्यंजन की बात करते, अब देखिए आपको नाम से पता चल रहा है ऊष्म मतलब ऊष्मा। ऊष्मा कब आएगी, जब किसी न किसी बीच में इस रगड़ खाएगा। रगड़ खाने का मतलब हो गया घर्षण होगा, है ना। हिंदी भाषा में, गांव भाषा में क्या बोलते हैं, भाई हाथ रगड़ लो, हाथ गर्म हो जाएगा, ठंडक कम लगेगी। ठीक, लेकिन अब वो रगड़ने क्या हो गया, वो तो गांव की भाषा हो गई कि रगड़ना बोलते हैं। इसको अगर हम साइंटिफिक देखें तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी घर्षण बोलते हैं। घर्षण के द्वारा, यानी घर्षण क्या होता है कि एक सतह के ऊपर एक वस्तु किसी सतह के ऊपर चल रही है,